हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं मनोहर लाल खट्टर के बारे में कि बीजेपी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री इस बार मैदान में हैं और हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी का विकास रुक चुका है, क्या मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के विकास रुकने के बावजूद भी करनाल से अपनी सीट निकाल पाएंगे? दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर के बारे में। हरियाणा के 2 टर्म को चलाते रहे, जैसे ही तीसरे टर्म का मौका आने वाला था, बीजेपी की सरकार को उनकी जितनी भी जानकारी मिल रही थी उसके चलते हरियाणा में बीजेपी अपना कद घटता जा रहा था और बीजेपी ने रातों रात खट्टर के कार्यों से खुश नहीं थे और उनसे सत्ता की कमान छीन ली और वो नई कमान किसी नायब सिंह सैनी को दे दी। जनता को ये साफ मैसेज सही समझ में आ गया कि खट्टर ने ऐसा 2 टर्म गलतफहमी में पार कर लिए और खट्टर के चलते हरियाणा में जो बीजेपी का कद घटता रहा उससे जनता को समझ में आ गया कि खट्टर हरियाणा को संभालने में नाकामयाब थे, शायद बीजेपी ने खुद ही इनको गिरा दिया। अब खट्टर को बीजेपी ने करनाल से लोकसभा चुनाव की टिकट दे दी है और खट्टर ने जमकर ताल ठोकी है। पर पूरे हरियाणा की बात करें, मनोहर लाल तो क्या इस बार बीजेपी के दिग्गज से दिग्गज अपनी टिकट निकालने के लाले पड़ेंगे, जो जनता का समीकरण बता रहा है। क्योंकि किसान आंदोलन के चलते बीजेपी की साख जो हरियाणा में खो गई उसको लाने में बीजेपी नाकामयाब रही। मोदी जी ने फिर भी, अमित शाह ने करनाल में और बहुत सारी सभाओं में बीजेपी के लिए ताल ठोकी है, पर अभी तक किसान आंदोलन की जो नाराजगी है वो बीजेपी नाकाम रही है दूर करने के लिए और खट्टर से लोगों की नाराजगी बहुत ज्यादा है। कांग्रेस की और खट्टर की देखो जाए तो सीधी लहर चल रही है। अब देखते हैं कि दोनों का आमने सामने में क्या खट्टर इतनी विरोधी लहर के बावजूद भी करनाल से सीट निकाल जाएंगे, ऐसा देखने को नहीं आ रहा। अभी तक समीकरण में साफ देखा जा रहा है कि हरियाणा बीजेपी के हाथ से खिसक चुका है और बीजेपी विधानसभा चुनाव तक तो शायद पूरा ही खो चुकी होगी, क्योंकि अभी तक बीजेपी जमीनी रूप से कामयाब नजर नहीं आ रही है। हरियाणा में शहरों की वोटिंग में बहुत गिरावट देखी गई थी, गांवों में लोगों ने भर के वोट दिए। अब ये भर के वोट जो दिए हैं, इसका कोई सटीक कोई नाप तोल तो नहीं है कि उन्होंने मोदी जी को ही दिए हैं या मोदी के खिलाफ दिए हैं। ये 4 जून को आएगा, पर एक आइडिया लगाया जा रहा है, बुद्धिजीवी अपनी राय रखते हैं कि जो हरियाणा में देहात वर्ग से वोटिंग जो हुई है वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के फेवर के चांस ज्यादा नजर आ रहे हैं। और मनोहर लाल खट्टर की सरकार के चलते जो लोगों में नाराजगी थी आज बढ़ी हुई है और मनोहर खुद मैदान में है। अगर मनोहर अपनी टिकट नहीं निकाल पाए तो बीजेपी की सरकार की साख दांव पे लगी हुई है और बीजेपी ने इस बार अपना मंथन बना के रखा होगा कि जो नेता जिताऊ नहीं है और बिकाऊ नहीं है, अगर मनोहर लाल खट्टर अपनी सीट नहीं निकल पाएंगे तो मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी सिर्फ कार्यकर्ता बना के रख देगी। ये बीजेपी का मंथन है कि बीजेपी सिर्फ चुनावी जिताऊ नेताओं को ही पार्टी में रखने की तैयारी कर रही है। जो नेता अपनी इमेज खोते जा रहे हैं, जिनका कद घटता जा रहा है, बीजेपी उनको सिर्फ एक कार्यकर्ता निर्माता बना के रखेगी। अब मनोहर लाल खट्टर का आगामी फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी हुंकार तो भर दी है और करनाल से जो उन्होंने आवाज करी है, बीजेपी हवा में ही नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें वो हरियाणा में ले जाएंगे। अब ये तो मिरेकल की बातें हैं, चमत्कार कभी भी हो सकता है, किसको कोई आज़ादी नहीं है किसी के पास रुकने के लिए, कोई भी कुछ कह सकता है। पर मनोहर लाल खट्टर 10 सीटें निकाल हरियाणा से निकलवा जाएं, ऐसा चमत्कार तो शायद नहीं हो पाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, इतना चमत्कार तो ग्राउंडिंग जीरो पे नजर जरूर आता। हरियाणा में बीजेपी पिछली बार की तरह उससे आधा भी कर जाए तो ये अलग मैथ की साइंस होगी जिसमें आप जोड़ना चाहते हैं। बीजेपी ने जितना जोर प्रदेशों में लगा लिया हरियाणा में भी लगा लिया, पर हरियाणा की वोट को साधने में बीजेपी नाकामयाब रही है। और खट्टर अगर 10 सीट की बात कर रहे हैं तो वो तो बात की बात है, अगर खट्टर अपनी सीट निकाल जाए तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि खट्टर मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका चेहरा उनके दाव साफ पे लगी हुई है और बीजेपी की पूरी उम्मीदें हैं कि खट्टर को सीट निकलवाने की तैयारी थी, पर बीजेपी के विरोध के चलते खट्टर की सीट खटाई में और हो सकता है कि खट्टर सीट निकाल जाए। दोस्तों फिलहाल हरियाणा में मोदी लहर की जगह मोदी विरोध का लहर का सामना खट्टर को करना पड़ेगा और जिस तरीके से उन्होंने हुंकार भरी थी, क्या वो इसके चलते सीट निकाल जाएंगे? मनोहर लाल खट्टर ने 10 सीटों का टारगेट दिया और उन्होंने हुड्डा जी को चैलेंज कर दिया कि हरियाणा में बीजेपी का परचम लहराएगा। इस सटीक विश्लेषण का हम भी इंतजार कर रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी 10 सीट ले आए। हम आपको पहले बताएंगे अगर ऐसा कोई अभी तक तो ग्राउंड जीरो पे बीजेपी ना के बराबर है। इक्का दुक्का सीटें आ सकती हैं और
मिलजुल कर सीटें आ सकती हैं, एनडीए के साथ तो कह नहीं सकते, पर बीजेपी अपने दम पे हरियाणा में 10 सीटें ले आए, ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। फिर भी मोदी जी और कमल का चमत्कार हिंदुस्तान में आए दिन हो रहा है, हो सकता है कि हरियाणा में भी हो जाए। ऐसा कोई विश्लेषण बनेगा, हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखने की। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।